हेलो एवरीवन, वेलकम टू बहादुरी साइंस स्प्रिंट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो है प्लांट सेल और उसके स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनल्स के हम स्पेसिफिकेशंस को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल्स आर यूकारियोटिक सेल्स। प्लांट सेल जो होते हैं वो एक यूकारियोटिक सेल्स होते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल्स के बारे में बताया है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होगा तो उस वीडियो को आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। दे आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स। जैसे एनिमल सेल ह्यूमंस के लिए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, वैसे ही प्लांट सेल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए बेसिक यूनिट होते हैं। दे हैव ए फिक्स शेप ड्यू टू सेल वॉल एंड कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। एंड आप सभी जानते होंगे प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, तो आइए इसके सभी स्ट्रक्चर्स, जितने भी इसके ऑर्गेनल्स हैं उनको हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट, सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल जो होती है, ठीक है, वो सेलुलोज की बनी होती है। मेड अप ऑफ सेलुलोज, गिव शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। जो हमारी सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, वो एक सेलुलोज से बनी होती है और वो शेप और सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है पूरे प्लांट सेल को फ्रॉम एक्सटर्नल हार्म। सेल वॉल की वजह से अगर कोई भी प्लांट को रिस्क लगता है तो सेल वॉल उसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, किसी भी तरीके के एक्सटर्नल हार्म से। सेकंड, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इट्स अ सेकंड मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि थिन लिविंग मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल वॉल कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी मटेरियल का इन एंड आउट करती है। जैसे कि अगर कोई न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सेल को, प्लांट सेल को, तो इनसाइड अगर आएंगे, ठीक है, अगर वो अंदर की तरफ आएंगे तो हमारी सेल मेम्ब्रेन उसमें हेल्प करेगी। अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल होगा तो सेल मेम्ब्रेन हमारी इन एंड आउट में हेल्प करेगी, ठीक है। ये ओपन हो सकती है, ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसके ऊपर सेल वॉल होती है, ठीक है। और सेल वॉल जो होती है हमारी, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। थर्ड है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितना भी सारा ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जितना भी सब कुछ यहाँ पे भरा हुआ है, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक फ्लूइड वेयर ऑल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑकर, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म पूरे सेल में फिल्ड होता है, जेली लाइक फ्लूइड, जो कि सभी ऑर्गेनल्स को इंटरनली कवर करता है, ठीक है। और इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि सभी अलग अलग ऑर्गेनल्स के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड विच कैरी ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और ये ट्रांसफर भी करता है सभी चीज़ों को। और ये इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है हमारा, जिस वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है, ठीक है। फोर्थ, न्यूक्लियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बड़ा वाला यहाँ पे सेंटर है एक, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है, विच कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी होता है और ये डीएनए को कैरी करता है। प्लांट सेल है कोई, ठीक है, उसका जो डीएनए अगर वो नेक्स्ट उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होगा, जैसे कि पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है, तो उनका डीएनए ट्रांसफर करना वो डीएनए होता है हमारा। डीएनए की फुल फॉर्म आप सभी याद कर लेना, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फिफ्थ, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा, और ये राइबोसोम्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है। स्मॉल बॉडी इनसाइड न्यूक्लियस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, ये हमारी राइबोसोम्स की जो है फॉर्मेशन करता है। सिक्स्थ है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप सभी जानते हैं, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो जो पार्ट्स को मेंशन किया हुआ है, आप मैंने कनेक्ट किया हुआ है, उन सबको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑर्गेनल्स हैं उन सबको आप ज़रूर याद कीजिएगा। और ये शेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्लांट सेल से, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। कंटेन्स क्लोरोफिल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे ही इस क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है। प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। सेवेंथ है हमारा लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल। अब जो हमारा वॉक्यूल होता है, ये जो बड़ा सा यहाँ पे वॉक्यूल है, ये अप्रॉक्स 90% ऑफ एरिया कवर करता है किसी भी सेल का, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक स्टोर वेयर हाउस होता है सेल का। इसको हम वेयर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, इसको हम वेयर हाउस ऑफ द सेल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल्स ऐप में स्टोर वाटर्स, वेस्ट, मेंटेन्स, तो ये ट्रेजिडिटी को भी मेंटेन करता है सेल की। मतलब कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे मान लो आप सबको पता है कि वेस्ट मटेरियल भी सेल के अंदर होता होगा, ठीक है, और मिनरल्स भी होते होंगे,
ठीक, अलग अलग यहाँ पे सभी चीज़ें प्रेजेंट होती है। उन सभी को जो स्टोर करता है वेयर हाउस, वो हमारा वॉक्यूल्स होता है। ठीक है। 8th माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि आप सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सभी ऑर्गेनल्स को। सेल के साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है ये। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। 9th एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा वो फंक्शन जो परफॉर्म करता है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन क्रिएट करता है किसके बीच में, सभी सब्सटेंसेस के बीच में, जितने भी इसके अंदर हमारे ऑर्गेनल प्रेजेंट है उन सब के बीच में एक क्या क्रिएट करता है, नेटवर्क क्रिएट करता है मेम्ब्रेन से। हमारे पास दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों डिफरेंट होते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है हमारा, जो हमारा ये जो बेस का हिस्सा है ये इंक्लूडिंग ये, ठीक है, ये हमारा टोटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा, ये जो यहाँ पे हिस्सा दिया हुआ है आपको, आप चेक कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे बनाया हुआ है ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, विद प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लिपिड ट्रांसपोर्ट करता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम फैट भी कह सकते हैं। ठीक है। उस 10th है हमारा गोल्गी अपार्टिस। गोल्गी अपार्टिस जो होता है हमारा वो मॉडिफाई पैकेजेस और सीक्रेट सब्सटेंसेस, जो भी हमारा ये रहा हमारा गोल्गी अपार्टिस, जो भी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, किसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन है, तो उसको मॉडिफाई और पैकेजेस करके ये सीक्रेट सब्सटेंस को ट्रांसफर करता है सभी ऑर्गेनल्स पे। ठीक है। ये होता है हमारा गोल्गी अपार्टिस का काम। ठीक है। इवन ये अपने पास एक पैकेजिंग फॉर्म में सभी को ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन, क्योंकि सभी जितने भी हमारे ऑर्गेन्स हैं उन सबको प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। 11th है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन को क्रिएट करना, प्रोटीन को क्रिएट करने का काम राइबोसोम्स का होता है। ठीक है। और इसमें हमारा राइबोसोम्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स एक टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे टाइनी पार्टिकल्स हैं। ठीक है। इनका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। 12th प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा इज अ चैनल बिटवीन टू सेल्स, दो डिफरेंट सेल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी बनाता है। जैसे ये चैनल है यहाँ पे, ये अगर दूसरे सेल से यहाँ पे कनेक्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है, एक सेल ये है, ठीक है, दूसरा सेल हमारा ये है। इन दो सेल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी बनाता है, मान लो एक सेल में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हुई तो दूसरा सेल उसको कवर अप कर देता है, जब तो आपके सेल कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि कई सारे सेल मिलके जो हमारा ग्रुप ऑफ सेल होता है उसे ही तो हम टिश्यू कहते हैं, राइट। तो सब जो टिश्यू होता है हमारा वो इसीलिए ख़राब नहीं होता क्योंकि सभी सेल्स आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हैं, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से। इट्स अ चैनल इन सेल वॉल दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एडजेसेंट प्लांट, जो उसके साथ में कनेक्टेड प्लांट होता है उसमें ट्रांसफर करते हैं किस चीज़ को, अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है दूसरे सेल में तो प्रोटीन ट्रांसफर करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही ये ट्रांसपोर्ट होता है। ये साइटोप्लाज्म दूसरे सेल से भी कनेक्टेड होता है। ये इसको जो डिस्कवर किया था वो आप याद रख सकते हैं, स्टार बर्गर ने किया था इसको डिस्कवर 1901 में। ठीक है। तो ये मैंने आपका, आई होप इसके बाद आपको प्लांट सेल में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है। डायग्राम को आप जरूर प्रिपेयर करें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट सेल यूजुअली है फिक्स रेक्टेंगुलर शेप, सेल वॉल की वजह से ही प्लांट सेल की शेप जो है वो फिक्स होती है। दे कंटेन प्लास्टाइड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च एंड ऑयल्स। ठीक है। सेल आर मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनिमल सेल के स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनल्स की स्पेसिफिकेशन समझाऊंगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।